आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अगर पढ़ाई पूरी कर लेती तो पुलिस की मदद करती और उसका नाम भी होता और अच्छे काम भी करती। फॉरेंसिक का स्टूडेंट रहती है जो पुलिस में कोई कत्ल हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, कोई चोरी हो जाता है, तो यहाँ पे इन लोगों का ज्यादा रोल रहता है। छोटी छोटी बारीकी चीजों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट जो रहती है एक कत्ल का प्लान बनाती है और कत्ल का प्लान बनाने के बाद अपने दोस्तों लोग के साथ में मिलके उस कत्ल को अंजाम भी देती है। और ये सोचती है कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जो ये कर रही है उस टाइम वो स्टूडेंट है, यानी कि पढ़ाई कर रही है। और जो कत्ल होने के बाद जो फॉरेंसिक की टीम आएगी, एक्सपर्ट आएंगे वहां पे, वो इसके गुरु रहेंगे। और वो लोग आते हैं और जितनी चालाकी से इसने सबूत को मिटा दिया रहता है उतनी चालाकी इसकी फेल हो जाती है और वो लोग इसकी गलती पकड़ लेते हैं। और उसके बाद सच्चाई सामने आता है कि क्यों एक फॉरेंसिक की पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट एक यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा होता है, जिसे आईएएस या बड़ा कोई अधिकारी बनना होता है, उसका ये मर्डर क्यों करती है। चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की और जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया था। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, जॉब करता है, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता है, तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट आपके भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता। तो चलिए पूरी घटना को शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना दिल्ली से शुरू होती है। बात 6 अक्टूबर 2025 की होता है, जहां पे एक जगह होता है गांधी बिहार कॉलोनी और वहीं पे एक कई इमारत एक मंजिल होती है। चौथे मंजिल से एक आग पूरे रूम को पकड़ लिया रहता है और धमाका एक बहुत तेज से होता है, जिससे उस घर में गैस वैस फट गया हो। तुरंत फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया जाता है, पड़ोसी लोग फोन करते हैं, पुलिस को भी फोन करते हैं। फायर ब्रिगेड आती है, कैसे बहुत मुशक्कत के बाद उस आग पे काबू पाती है, आग को बुझा देती है। लेकिन उसके बाद जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम सब लोग एक साथ में जब उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि कुंडी अंदर से लगा हुआ है। घर को तोड़ा जाता है, उस दरवाजे को, और अंदर पुलिस जाके देखती है तो पूरा सामान जल गया रहता है। लेकिन पूरा सामान जलने के बाद वहीं पे एक और चीज जला रहता है, जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें एक शख्स भी जल गया होता है, एक लाश उसके अंदर से निकलता है। पुलिस जब पता करती है तो पता चलता है कि ये एक लड़का है जिसका नाम राकेश मीना है, जो किराए पे यहाँ पे कई ढेर दिनों से रहा करता था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था कि उसे कोई बड़ा मतलब जॉब मिल जाए। वो आईएएस यूपीएस की तैयारी कर रहा था और इस घर में ऐसा हादसा हो जाता है। तुरंत पुलिस एम्बुलेंस बुलाती है। बुलाने के बाद इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है और बाद में पुलिस अब जांच में जुट जाती है। तो पता चलता है पुलिस को कहीं ना कहीं से ये हादसा था, एलपीजी गैस फटने की वजह से गैस भी अंदर रहता है और इसके लिए आग पकड़ लिया हो और इस स्टूडेंट का मौत हो गया हो। लेकिन फिर भी पुलिस को ये तसल्ली नहीं होता है। उसके बाद पुलिस जो बाहर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर का सब चेक करती है, तो कुछ भी साफ साफ उतना दिखाई नहीं देता है कोई क्यों आएगा। और मेन चीज है, जब पुलिस आई रहती है, जब घर के अंदर दाखिल होती है तो कुंडी अंदर से लगा होता है, यानी कि वो आदमी खुद लगा के अंदर जाके सोया होगा और एलपीजी गैस ब्लास्ट हो गया होगा। पुलिस इस पे आकर रुक जा रही थी। लेकिन जब ऊपर से अफसर कहते हैं कि नहीं जांच करो, तब एक दो कैमरे में एक चीज नजर आता है जिस पर पुलिस जाकर रुक जाती है। जब ये रात को जो ये कांड हुआ था, जो ये मतलब ब्लास्ट हुआ था, आग लगा था, उससे कुछ घंटा पहले दो आदमी लोग नकाब लगा के, 2-3 आदमी लोग इस घर की ओर बढ़े रहते हैं और बढ़ने के बाद नकाब लगाए रहते हैं। लेकिन पुलिस जूम उम करके देखती है तो पता चलता है उसमें कोई एक लड़की रहती है। अब धीरे धीरे और भी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है जो थोड़ा और दूर पे इधर उधर हो। तो बाद में एक गाड़ी का नंबर सामने आता है। अब गाड़ी का नंबर सामने आता है तो गाड़ी से पता लगाया जाता है कि वो आदमी कौन है। तो बाद में पता चलता है कि उस दिन जो आए थे सच में एक लड़की थी और एक लड़का था, जिसका नाम एक का अंकिता रहता है और दूसरे का नाम सुमित कश्यप होता है। अब ये लोग यहाँ पे आए क्यों थे उस रात में? उसके बाद उन लोग का मोबाइल पर जब पुलिस फोन करती है मोबाइल नंबर लेके, तो मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब शक के घेरे में वो लोग आ जाते हैं। पुलिस उनकी जांच में जुट जाती है कि हो ना हो कहीं यही लोग कातिल हो।
और उसके बाद उन लोगों का मोबाइल का जब लोकेशन निकाला जाता है तो पता चलता है कि लोकेशन भी वहीं दिखा रहा था जहां पे आग लगा था। अब पुलिस को पूरा कंफर्म हो जाता है कि केस अब सॉल्व हो गया है, आरोपी कातिल यही लोग हैं। अब ये मिलेंगे तो कहानी सामने आएगा कि ये लोग आखिर में क्या करने उस रात को आए थे। लेकिन पुलिस को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी, कुंडी अंदर से जब बंद है तो बाहर से आदमी मार के जाएगा तो अंदर से कैसे बंद कर सकता है। उसके बाद पुलिस 18 अक्टूबर को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है मशक्कत के बाद, यानी 12 दिन बाद वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद जब पुलिस उनसे लेके आती है, जब पूछताछ करती है तो लोग कुछ नहीं बताते। पुलिस कहती है कि तुम लोग उस दिन वहां पे गए थे कि नहीं गए थे। तो वो कहती है कि हाँ हम लोग गए थे और मैं पहले वहां पर रही हूँ और हम लोग लिविंग में रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रही थी पढ़ाई के, और हाँ वो मेरा दोस्त था, हम लोग जानते थे। अब पुलिस अब क्या कर सकती है, क्योंकि वो खुद बोल रही हाँ हम लोग गए थे और हम लोग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए मैं वहां पर आना छोड़ दी थी, तो क्या कहीं जाना आना गलत बात है। अब पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में करे तो क्या करे, लेकिन ये कुंडी पे पुलिस जाके अटक गई रहती है। अब उसके बाद पुलिस एक फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि ये बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का मर्डर करके कोई अंदर से कुंडी लगा के बाहर से चला जाए। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम वाले जब आते हैं फिर से चेक करते हैं तो देखते हैं वहां पे एक छोटा सा सुराग रहता है जो अंदर से कुंडी मतलब रहता है। अब सुराग जो रहता है उस घर का जो दरवाजा रहता है वो कुछ इस डिजाइन में बना रहता है, नीचे सब प्लेट लगा रहता है और ऊपर बर्फी मॉडल, आप लोग गांव में देखेंगे बर्फी मॉडल डिजाइन में बना रहता है, और उसके पीछे जाली लगा रहता है कि मतलब मच्छर उच्छर नहीं आएंगे। जो बर्फी मॉडल रहता है उसी में से एक बर्फी का एक टुकड़ा कटा रहता है। अब पुलिस इस पर ध्यान नहीं जाता है। अब उसके बाद फॉरेंसिक टीम के आदमी कई लोग अपना हाथ डालने की कोशिश करते हैं, हाथ नहीं जाता है। और उसके बाद जो क्या बोलते हैं फॉरेंसिक टीम पुलिस सब लोग अपना हाथ डाल डाल के देख लेते हैं। लेकिन बाद में जो राकेश मीना की माँ होती है वो कहती है कि मैं चेक करती हूँ, उनको कहा जाता है हाँ आप चेक कीजिए। तब वो जब चेक करती हैं तो उनका हाथ अंदर चला जाता है, यानी कि जिसका हाथ पतला उतला होगा वो हाथ जा सकता है और बंद हो जाता है बाहर से। तब पुलिस को समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये कत्ल है। ये कत्ल करने के बाद बाहर से आके कोई चालाकी से इसको अंदर से बंद कर दिया। अब फिर से जो अंकिता रहती है उससे पूछताछ होता है, और अंकिता के बाद जो सुमित रहता है उससे पूछताछ होता है, और एक संदीप नाम का लड़का और भी इन लोगों के साथ में मिला रहता है, उससे भी पूछताछ होता है। अब पुलिस इस बार सख्ती से पेश आती है और कहती है कि सच्चाई देखो, बता दो, अगर नहीं बताए तो तुम लोग के साथ में अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो अंकिता होती है एक कहानी सुनाती है। अंकिता कहती है कि मैं मुरादाबाद की रहने वाली थी और वहीं पर मैं पढ़ाई कर रही थी फॉरेंसिक साइंस की, और उसी टाइम मुझे एक लड़के से प्यार था जिसका नाम सुमित कश्यप था, और बाद में हम लोग का ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद मैं दिल्ली आ जाती हूँ, और दिल्ली आने के बाद मैं भी यहीं पे पढ़ाई करने लगती हूँ। फिर कहीं इंस्टीट्यूट में या कहीं कॉलेज में ये उस लड़के से मिलती है जिसका नाम रामकेश मीना होता है, और उससे मिलने के बाद इन लोगों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो बताता है कि मेरे बाजू में मेरे रूम में भी जगह है, वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। फिर बाद में जो अंकिता रहती है राकेश मीना के साथ में रहने लगती है यहाँ पे आके, और रहते रहते कब इन दोनों में ज्यादा दिन और बीत जाता है। फिर एक दिन जो अंकिता रहती है इसको एक चीज मालूम पड़ती है, उसे मालूम पड़ता है कि उसकी रूम में साथ में रहते रहते उसकी आपत्ति हालत में मतलब जो अश्लील फोटो है रामकेश मीना के लैपटॉप में पड़ा हुआ है। उसके बाद वो आती है और उससे कहती है कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो और ये तुम सब फोटो डिलीट कर दो, उड़ा दो। वो कहता है ठीक है उड़ा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। लेकिन उसके बाद वो डिलीट और उड़ाता नहीं है। उसके बाद वो जाती है और कुछ दिन और इंतजार करती है। उसके बाद एक दिन वो परेशान होकर अंकिता अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को फोन करती है और कहती है कि मैं जिसके साथ में रहती हूँ रामकेश मीना, उसके लैपटॉप में मेरा फोटो है, अश्लील फोटो खींच के रखा है, ये सब रखा है और डिलीट नहीं कर रहा है, तो तुम मेरा साथ दो। और मैं कई बार उससे कह के थक चुकी हूँ। तब वो आता है और आने के बाद अंकिता से कहता है वो ऐसे नहीं मानेगा, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, और रास्ते से हटाना पड़ने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। उसके लिए एक और अपने दोस्त संदीप को मिलाता है जिसको और भी थोड़ा बहुत जानकारी होता है, और ये लोग एक दिन 6 अक्टूबर की शाम को आते हैं और आने के बाद जाते हैं उस घर में। और जाने के बाद
जो रामकेश मीना होता है उसका गला घोटकर हत्या कर देते हैं और उसको बेड पे वैसे सुला देते हैं। सुलाने के बाद जो सुमित रहता है वो गैस एलपीजी को लेके आता है। लेके आने के बाद उसका जो पाइप होता है इसके पास में रख देता है और हल्का से थोड़ा सा उसको चालू कर देता है कि थोड़ा थोड़ा गैस निकलता रहे, मतलब हम लोग के घर से निकलने के कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों के बाद ब्लास्ट हो और पूरा रूम उड़ जाए और किसी को पता नहीं चले। और कुछ तेल और लिया रहता है वो भी छिड़क के आग लगा देता है। जब ये लोग वहां से निकलने लगते हैं तब वहां पे जो अंकिता रहती है वो चालाकी करती है, जो पढ़ाई की रहती है फॉरेस्ट्री टीम का दिमाग लगाती है, दरवाजा को हाथ डाल के अपना उंगली डाल के अंदर से कोशिश करती है और अंदर से बंद कर देती है और बंद करने के बाद वहां से चली जाती है, क्योंकि वो उसी घर में पहले रहा करती थी तो उसको मालूम रहता है सब आइडिया। और इसी बात पे आके पुलिस रुक जाती थी कि कुंडी अंदर से बंद है तो यह हादसा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि फॉरेंसिक की पढ़ाई करने वाली की जब इतना दिमाग है तो जो एक्सपर्ट है उसके गुरु है उन लोगों के पास कितना दिमाग है। तो मतलब एक कुंडी से केस सुलझ जाता है और पूरी कहानी सामने आ जाती है। वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। अब तीनों को उठा के जेल में भेज दिया जाता है और उसके बाद आप सोच सकते हो एक हत्या साजिश, इसके बाद जो भी उन पर धाराएं लगेगी और जिंदगी भर जेल में रहेंगे। तो ये थी कहानी आज की, जहाँ पे एक अश्लील फोटो की वजह से अंकिता ने ये कदम उठाया और अपने ही रूम पार्टनर का, अपने ही दोस्त का मर्डर करती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके। तो ये थी कहानी दिल्ली की। कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सर्दी खांसी पकड़ लिया है और आपका भाई बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब आपके भाई के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।